चलिए अब हम पढ़ते हैं नाल रंभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइफोनोस्टिल। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि हिंदी में, एक मिनट हिंदी शब्द में इसका क्लियर कर लूं, कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। कि केंद्रीय भाग में जाइलम होता है, लेकिन उसके मध्य में गुहा पाई जाती है। इस तरह से, और उसके बाहर की ओर जो उत्तक होता है दैट इज फ्लोएम। ये सिंपल एक नाल रंध्र है। इसका केंद्रीय भाग तो कहलाता है पीठ, ये बाहर का भाग जो है वो फ्लोएम, और अंदर वाला भाग है वो है जाइलम। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो फ्लोएम बाहर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक और कंडीशन में चित्र से क्लियर कर रहा हूं, उस पर गौर करना। देखिए, ये भी नाल रंग है, लेकिन ये कैसा है, फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर, तो हम इसको कहेंगे वही फ्लोएमी नाल रंग। एक्टोफ्लोइक, जबकि यहां अंदर भी फ्लोएम है, बाहर भी फ्लोएम है, बीच में जाइलम है, तो हम इसको कहेंगे उभय फ्लोएमी। उभय मतलब दोनों तरफ, उभय फ्लोएमी। उभय फ्लोएमी नाल रंभ। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल और ये है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल। तो ये दो बेसिक प्रकार हैं नाल रंभ के। अब इसके कुछ और प्रकार हैं, उससे पहले हमें एक शब्द समझना होगा जिसको कहते हैं लीफ ट्रेस और लीफ गैप। वो क्या है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या उसको बना लीजिए। देखिए, मान लो ये कोई तना है और यहां से कोई शाखा निकल रही है जिस पर पर्ण लगी हुई है। तो ये तो हो गया वेस्कुलर सिलेंडर किसका, तने का। ये वेस्कुलर सिलेंडर हो गया तने का, लेकिन संवहन तंत्र की सप्लाई पत्ती में होना भी आवश्यक है, तो इसकी एक शाखा अलग होकर पर्ण की ओर जाती है। तो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है, कहा, पत्ती का संवहन उत्तक तने के संवहन उत्तक से जुड़ता है, वो वाला भाग कहलाता है लीफ ट्रेस। उसको हम कहेंगे लीफ ट्रेस कहेंगे। ये अलग हो गया इस तरह से, लेकिन इसके अलग होने के स्थान पर यहां ये एक गैप छोड़ देता है, यहां एक गैप आ जाता है,
और इसको कहते हैं लीफ गैप। इसको हिंदी में कहते हैं पर्णविदर और इसको कहते हैं पर्ण अनुपथ। तो सरल शब्दों में लीफ ट्रेस क्या है? पर्ण अनुपथ एक तरह से संवहन उत्तक की एक तो संवहन उत्तक का मेन जो रूट है वो स्टेम का हो गया। अब वहां से जो ब्रांच लीफ में डाइवर्ज होती है, पत्ती की तरफ जो शाखा जाती है संवहन उत्तक की, है ना, पर्टिकुलर संवहन उत्तक की, तो वो जो शाखा इस तरफ से जाती है, तो वो जो कनेक्टिंग पार्ट है इन दोनों के बीच का जो योजक भाग है ये वाला, उसको कहते हैं लीफ ट्रेस। और जिस स्थान से ये शाखा अलग होती है वहां पर एक गैप हो जाता है, उसको कहते हैं लीफ गैप। तो इसको समझ लेने के पश्चात ही हम नाल रंभ के अलग अलग प्रकार के रूपांतरण पढ़ पाएंगे। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए लीफ ट्रेस और लीफ गैप। जो प्रिमिटिव या आद्य टेरिडोफाइट्स है उनमें लीफ ट्रेस और लीफ गैप नहीं पाया जाता, जबकि जो विकसित टेरिडोफाइट है, एडवांस टेरिडोफाइट है, उनमें लीफ ट्रेस और लीफ गैप पाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। अगला पॉइंट ले रहे हैं, नाल रंभ के रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनोस्टिल। तो देखिए मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। ये एक साइफोनोस्टिल है, नाल रंभ है, जिसके केंद्र में तो जाइलम है, बाहर की ओर ये फ्लोएम है। अब ये जो अलग डॉट दिखाई दे रहा है वो डॉट है, उसको कहते हैं लीफ ट्रेस, यानी एक ब्रांच है, शाखा है जो पत्ती में जाएगी, किसकी? वेस्कुलर सिस्टम की, रंभ की। और इससे जो यहाँ गैप बन जाता है रंभ में, उसको कहते हैं लीफ गैप। तो ऐसा नाल रंभ जिसमें लीफ ट्रेस और लीफ गैप उपस्थित हो उसको कहते हैं नलीरंभ, इंग्लिश में कहते हैं सोलेनोस्टिल। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है? केवल एक ही लीफ ट्रेस और एक ही लीफ गैप उपस्थित है ना, ऐसी कंडीशन कहलाती है नलीरंभ। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोलेनोस्टिल। अब अगर इसमें एक से ज्यादा लीफ ट्रेस और लीफ गैप हो, मान लो पत्तियां एक ही जगह से बहुत सारी पत्तियां निकल रही है चारों तरफ चक्रीय रूप से, यहाँ भी निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है, तो हर तरफ से शाखाएं जाएंगी, हर तरफ से लीफ ट्रेस होगा, हर तरफ से लीफ गैप बनेगा, तो क्या कंडीशन बनेगी? तो हमारे सामने कुछ ऐसा चित्र उभर के आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये नलीरंभ है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं एक दूसरी कंडीशन बना रहा हूं, उस पर आप गौर करना।
देखिए मैं एग्जैक्ट गोलाकार चित्र नहीं बना पा रहा हूं, आप बना सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं आप क्या कंडीशन है, लीफ गैप ज्यादा है, मल्टीपल है क्योंकि लीफ ट्रेस ज्यादा है, 1 2 3, तो जगह जगह पर लीफ गैप होने से अब हमारा रंभ है वो कई टुकड़ों में बढ़ गया है। इस प्रकार के रंभ को कहते हैं जाल रंभ, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिक्टियोस्टिल। तो ऐसा कब होता है, when there are overlapping leaf gaps and leaf threads, जब पत्तियां बहुत एक झुंड के रूप में संकरी हो, पास पास में हो, तो लीफ गैप जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं। उस समय में हमारा जो जो रंभ है, वेस्कुलर टिश्यू है, वो कई टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है और उसी को कहते हैं जाल रंभ। तो आप ये इसका चित्र बना दें। चलिए ये जाल रंभ। अब एक अंतिम प्रकार, उसमें देखिए क्या कंडीशंस बनती है। ये एक विशेष प्रकार की व्यवस्था आप देख रहे हैं जिसमें रंभीय तंत्र 2 चक्रों के रूप में पाया जाता है, एक आंतरिक चक्र और एक बाहरी चक्र। संवहन पुल की, वेस्कुलर बंडल की एक बाहरी वलय होती है और एक आंतरिक वलय होती है। तब जब संवहन पुल ऐसे इस तरह से एक से अधिक चक्रों में पाया जाता है तब हम उसको कहेंगे बहुचक्री रंभ, बहुचक्री रंभ। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टिल। तो ऐसा कब हो सकता है, जब एक ही पर्व से पत्तियों के 2 चक्र निकले, 2 घेरे निकले, एक आंतरिक हो एक बाह्य हो, इस तरह से, और लीफ गैप ओवरलैप हो जाते हैं, तो ऐसी संरचना बनती है जिससे हमको संवहन पुल 2 चक्रों के रूप में, एक आंतरिक वलय और एक ये इनर रिंग, इनर रिंग और ये आउटर रिंग है ना, इस प्रकार से 2 चक्रों के रूप में पाया जाता है। इसको कहते हैं बहुचक्री रंभ। जैसे ऑफियोग्लोसम वगैरह में ये कंडीशन दिखाई देती है। अच्छा, अब तक हमने जितने भी प्रकार पढ़े वो किस में पाए जाते हैं, वो पीडीएफ नोट्स भी शेयर कर दूंगा, लेकिन हमें बेसिक प्रकार ध्यान में होने चाहिए। ठोस रंभ, ठोस रंभ में भी हमने 4 प्रकार पढ़े थे, एकल रंभ पढ़ा था, अरीय पढ़ा था, पटलित पढ़ा था और मिश्रित पढ़ा था। नाल रंभ, जिसमें उसके रूपांतरण एक तो था नली रंभ, दूसरा हमारा था जाल रंभ, और ये है बहुचक्रीय रंभ। तो ये कुछ प्रकार हैं। साथ ही लीफ ट्रेस और लीफ गैप का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।